नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां हम आज बात करने वाले हैं कंतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर की। एक ऐसा ट्रेलर जो कहानी, संस्कृति, लोक धर्म और एक्शन का जबरदस्त मिश्रण लेकर आता है। मैं हूं आपका संजीव और आज हम देखेंगे ये ट्रेलर कितनी उम्मीदें जगाता है, क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ खामियां लगती हैं और अंत में फैसला क्या है। तो शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक छोटे शिवा से, जो अपने पिता की अचानक गायब होने की घटना के बाद सवाल करता है कि आखिर ये सब क्यों हुआ। कहानी बहुत हिरासत से पुराने समय में झांकती है, जब दैवा कोला या बोओता कोला जैसी लोक भक्ति रीतियों का बड़ा महत्व था। दो प्रमुख पात्र हम देखते हैं। एक है क्रूर राजकुमार, जिसने सत्ता और दबाव बनाया है। दूसरी है एक राजकुमारी, जो इन ताकतों से टकराती है और प्रेम और आदर्शों की लड़ाई में। इसके बीच शिवा के पूर्वजों की कहानी खुलती है, कैसे उन्होंने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई, देवी देवताओं की आड़ में जंगल और पूजा पाठ के माध्यम से। और अंत में एक जबरदस्त दृश्य जहां ऋषभ शेट्टी का किरदार पहली बार देवाकोला की शक्ति से प्रेरित लगता है। ये मोड़ बताता है कि कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और लोक धर्मी तब्दीलियों की है। अब बात करते हैं ट्रेलर के विजुअल्स की और मूड की। यहाँ जंगल की घनी हरियाली, प्राचीन समय की स्थापत्य वास्तुकला, विशाल सेट, युद्ध की हिंसा और देवता पूजा की मर्यादा, सब कुछ दृश्य भारीपन के साथ प्रस्तुत किया गया है। साउंड डिजाइन और बैकग्राउंड स्कोर भी ट्रेलर का एक बड़ा हथियार है। जब संगीत उठता है तब लगता है जैसे अंदर की भावना जाग रही हो। विश्वास, डर, उम्मीद, सारी भावनाएं मिलजुल कर एक शक्ति ग्रहण कर रही हैं। प्लस जो एक्शन सीन्स दिखाए, हल्की सी झलक, लेकिन यह भी साफ कि एक्शन को किस तरह बड़े पैमाने पर विस्तार से और ड्रामाई ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वीएफएक्स का इस्तेमाल, युद्ध दृश्यों का साजा सज्जा, सब कुछ यह संकेत देते हैं कि प्रोडक्शन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन ज़रूर जैसे-जैसे उम्मीदें बढ़ती हैं, वैसे-वैसे आलोचनाएँ भी सामने आ रही हैं। सबसे पहली चुनौती है पेसिंग की। ट्रेलर कुछ हिस्सों में जल्दी कट जा रहा है, भावनात्मक समय कम लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वह हाई मूवमेंट जो पहली फ़िल्म में था, वो उतना प्रभावी नहीं दिख रहा। दूसरी चीज़ है कहानी की जटिलता और समय रेखा का उछल-कूद। जो दर्शक पहली फ़िल्म नहीं जानते, उनके लिए ट्रेलर कुछ हिस्सों में उलझन पैदा कर सकता है। तीसरी है अपेक्षाएँ और तुलना। पहली फ़िल्म ने छोटे बजट में असाधारण काम किया था। वह रॉ, लोक भाव, चरित्र आधारित कनेक्शन भाव से भरी थी। अब जब चीज़ें बड़े पैमाने पर हों, तो सवाल ये है कि क्या वो आत्मा बनी रहेगी? क्या कहानी उतनी ही दिल को छूने वाली होगी? तो कहाँ है उसकी संभावनाएँ? यदि कहानी में वही लोक धर्म, वही भावनात्मक जुड़ाव, वही सामाजिक प्राकृतिक ताने-बाने हो जाएँ, जो पहली फ़िल्म ने सुनाई थी, तो यह फ़िल्म सिर्फ स्पेक्चुअल नहीं, बल्कि दिल और दिमाग दोनों पर असर छोड़ सकती है। ऋषभ शेट्टी की छवि और उनकी मेहनत, कलाकारों का चयन, सेट डिज़ाइन आदि सब कुछ गंभीर है। ये एक बेंचमार्क बनने की स्थिति है, विशेष रूप से कन्नड़ सिनेमा के लिए और पूरे भारतीय फ़िल्म प्रेमियों के लिए। रिलीज़ का समय भी अच्छा है, त्योहार के आसपास यह मौका मिलेगा अधिक दर्शकों को थिएटरों में लाने का। लेकिन ज़रूरी है कि फ़िल्म सिर्फ दिखावे पर ना टिकी रहे। कहानी, संवाद, पात्रों की भावना, लोक पूजा और आध्यात्मिक आयाम, ये सब जब पूरी तरह से काम करे तभी ये फ़िल्म अलग दर्जा दे पाएगी। तो अंत में कंतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर मुझे बताता है कि हमने एक बड़ा दाँव देखा है। एक फ़िल्म जो स्पेक्चुअल के साथ-साथ संस्कृति, लोक धर्म और मानवीय अनुभव के बीच पुल बनाना चाहती है। ट्रेलर अच्छा है, उम्मीदें बड़ी हैं, लेकिन खतरनाक हिस्सा है कि क्या ये उम्मीदों पर पूरी हो पाएगी? मेरी तरफ से इस ट्रेलर को 5 में से 4 स्टार, क्योंकि इसने उत्सुकता जगाई है, दिल को छूने की कोशिश की है और स्केल दिखाया है, लेकिन जो असली परीक्षा है वो फ़िल्म रिलीज़ के बाद होगी। अगर आप ट्रेलर देख चुके हैं तो कमेंट में बताना आपने क्या महसूस किया? क्या यह पहली फ़िल्म जितना असरदार लग रहा है और फ़िल्म से आपकी क्या उम्मीदें हैं? वीडियो पसंद अगर आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो, ताकि आगे भी ऐसे ही रिव्यू आपको मिलते रहें। धन्यवाद।